हेलो बच्चों, आइए आज के चैप्टर में हम लोग पढ़ते हैं भारत के प्रमुख रिसर्च सेंटर, यानी हम अनुसंधान संस्थानों पे चर्चा करते हैं जो लगभग हर प्रकार की परीक्षाओं में सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला चैप्टर होता है भारत के प्रमुख रिसर्च सेंटर। तो सबसे पहले हम लोग चर्चा करते हैं उत्तर प्रदेश के ही कुछ रिसर्च सेंटरों से चर्चा करते हैं। तो सबसे पहला हम लोग बात करते हैं कि अपने उत्तर प्रदेश में जिसे कहा जाता है केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान, तो केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान आप मेरठ याद करेंगे। मेरठ यानी केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ पर बना है? मेरठ में बना हुआ है। उसके बाद जेके कैंसर, अगर बात करते हैं जेके कैंसर संस्थान कहाँ है तो आपको याद करना होगा जेके कैंसर अनुसंधान संस्थान जो है वो आपका जो बनता है वो आंसर कानपुर होगा। याद कर लीजिएगा, जेके कैंसर संस्थान कानपुर में है। और चेस्ट संस्थान जो है वो कहाँ पर है तो आप याद कर लीजिए चेस्ट संस्थान है ये कहाँ पर है तो ये भी कानपुर में स्थित है, ध्यान रखना है। और अगला प्रश्न आता है हमारे भारत में जो दलहन अनुसंधान संस्थान है ये कहाँ पर है। तो जब आप दलहन की बात करेंगे तो ये जो अनुसंधान संस्थान है ये आपके कानपुर में बना हुआ है। कानपुर में बना हुआ है यानी दलहन अनुसंधान संस्थान कानपुर में है। और अगर हम लोग बात करें दलहन के बाद बात करते हैं कि जिसे हम लोग कहते हैं शुगर यानी चीनी रिसर्च सेंटर या शुगर रिसर्च सेंटर बना है, कहाँ पर बना है तो अनुसंधान संस्थान ये कहाँ है तो आंसर आपको कानपुर ही करना है। यानी कि इसका जो अनुसंधान संस्थान है कहाँ है, कानपुर में बना हुआ है। फिर बात करते हैं हम लोग अपने यहाँ पर उत्तर प्रदेश में जिसे हम लोग बात करते हैं गन्ना अनुसंधान, तो गन्ना अनुसंधान संस्थान कहाँ है तो आप जवाब करेंगे राष्ट्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान जो होता है ये आपका लखनऊ में है। लखनऊ याद कर लेना, गलती नहीं होनी चाहिए। गन्ना अनुसंधान संस्थान, तो यहाँ पर एक भाषा याद रखनी है, इसको बोलते हैं केंद्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान के नाम से इसे जाना जाता है। फिर बात करते हैं हम लोग अपने यूपी में जिसे हम लोग बोलते हैं पॉइजन या विष, क्या बोलते हैं पॉइजन या विष अनुसंधान संस्थान जो है ये कहाँ पर है तो ये भी लखनऊ में है। ध्यान रखना है ये कहाँ पर है, लखनऊ में है, जिसे विष अनुसंधान संस्थान कहते हैं। फिर से यहाँ ध्यान रखना जिसे हम लोग बोलते हैं अपने भारत में औषधि, तो औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ पर बना है इसका भी जवाब आप कर सकते हैं लखनऊ। यानी वेरी मोस्ट प्रश्न है कि औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है और जो है विष अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है, तो दोनों के आंसर आपको करने हैं लखनऊ। और इसके बाद अगला क्वेश्चन आपसे सुगंधित पादप अगर पूछा जाता है, सुगंधित पादप जो संस्थान है ये कहाँ पर है, इसका भी आंसर आप लखनऊ करेंगे। वेरी मोस्ट प्रश्न है। इसके बाद फिर आप चलते हैं हम लोग बीरबल साहनी पुरा वनस्पतिक संस्थान। बीरबल साहनी पुरा वनस्पतिक संस्थान जो है ये भी लखनऊ में है। बीरबल साहनी पुरा वनस्पतिक जो संस्थान बना है कहाँ पर बना हुआ है, आंसर आपको लखनऊ ही करना है। यानी कि आपको इसका आंसर क्या करना है, लखनऊ करना है। फिर हम लोग चलते हैं प्रश्न अगले की तरफ चलते हैं। भारत का जो चारागाह संस्थान बना है अनुसंधान संस्थान, तो चारागाह अनुसंधान संस्थान कहाँ करना है आपको, झांसी करना है। वेरी मोस्ट प्रश्न है, चारागाह अनुसंधान संस्थान कहाँ है, झांसी में है। फिर इसके बाद अगर हम बात करते हैं केंद्रीय पशु अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है तो आपको करना है इज्जत नगर बरेली। यानी कि पशु अनुसंधान संस्थान इज्जत नगर बरेली करना है। और एक प्रमुख बात याद रखना है, अपने यूपी में एक प्रमुख मुख्य बात यह है कि जब आपसे पक्षी अनुसंधान संस्थान पूछा जाए, जिसे हम लोग पक्षी अनुसंधान संस्थान की बात करते हैं, तो ये भी इज्जत नगर बरेली में है। पक्षी अनुसंधान संस्थान जो है ये कहाँ पर है, ये भी इज्जत नगर बरेली में ही स्थित है। बात करते हैं इसके बाद हम लोग जो है अपने
उत्तर प्रदेश की ये जो रिसर्च सेंटर हैं, ज़्यादातर अगर हम बात करें कि यूपी का जो कृषि अनुसंधान संस्थान है, यूपी का कृषि, राष्ट्रीय नहीं, यूपी का कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो आंसर आपको लखनऊ याद करना है। यूपी कृषि अनुसंधान जो संस्थान है ये कहाँ पर है? तो इसका आंसर आपको लखनऊ ही करना है। यानी कि ये जो अनुसंधान संस्थान बना है कहाँ बना है? लखनऊ में बना है। फिर हम लोग बात करते हैं कि अपने भारत का जिसे बोला जाता है राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान संस्थान, राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान जो संस्थान बना है ये कहाँ पर है? रिसर्च सेंटर। तो इसका जवाब आपको करना है दिल्ली में है। वेरी मोस्ट पॉइंट होता है, इसका जवाब क्या करना है? दिल्ली करना है। और जैसे ही क्वेश्चन आपसे पूछे जाएं कि कुष्ठ रोग, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? कुष्ठ रोग अनुसंधान संस्थान कहाँ पर बना है? तो ध्यान रखना है आगरा में बना है कुष्ठ रोग अनुसंधान संस्थान। इसका आंसर क्या करेंगे? आगरा करेंगे। तो यहाँ आपको समझना है कुष्ठ रोग अनुसंधान संस्थान कहाँ है, तो ये अलग से क्वेश्चन आपको याद करना होगा, यानी कि ये आगरा में बना हुआ है। फिर हम लोग बात करते हैं अपने भारत में जिसे कहा जाता है कि विषाणु, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? विषाणु या वायरस के नाम से जानते हैं। तो विषाणु या वायरस जो संस्थान है वो पुणे महाराष्ट्र में बना है। विषाणु या इसका दूसरा नाम क्या होता है? वायरस अनुसंधान संस्थान, रट लेना है इसको, अनुसंधान संस्थान, विषाणु अनुसंधान संस्थान क्या करना है? पुणे करना है, पुणे MH। मगर अगर यहाँ पर कहीं आंसर आपका आ जाए जीवाणु या बैक्टीरिया, जिसे कहते हैं बैक्टीरिया, जीवाणु या बैक्टीरिया जो रिसर्च सेंटर बना हुआ है ये कहाँ बना है? तो अपने भारत में जीवाणु या बैक्टीरिया रिसर्च सेंटर जो है ये बना हुआ है चंडीगढ़ में। वेरी मोस्ट पॉइंट है चंडीगढ़, यानी आपको याद रखना है कहाँ पर है? चंडीगढ़ में है, जिसे हम बोलते हैं। अगला प्रश्न हम लोग चलते हैं इसके बाद कि जिसे अपने भारत में मुख्यतः कहा जाता है कि चमड़ा रंगाई केंद्र कहाँ पर है? चमड़ा रंगाई संस्थान के नाम से इसे जाना जाता है। ये जो है आंसर इसका कानपुर है भाई, याद कर लेना। और अगर कहीं आ जाए जूता संस्थान या जूता अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो इसका आंसर जो बूट होता है, जूता होता है, शू होता है, तो जूता जो संस्थान बना है ये कहाँ है? तो इसका आंसर भी आपको कानपुर ही करना है भाई। वेरी मोस्ट प्रश्न है, पेपर में सबसे ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, मगर यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है। अगर इनका जो है, अगर चमड़ा रंगाई केंद्र या जूता संस्थान की बात करता है, अगर कानपुर नहीं है तो इसका आंसर आगरा भी, इसका आंसर जो है वो सही माना जाता है, क्योंकि आगरा को भी हम चर्म नगरी कहते हैं, या जूता जो संस्थान है आगरा में भी बना हुआ है, जूता रंगाई केंद्र जो है वो भी आगरा में बना हुआ है। अब हम लोग बात करते हैं अपने भारत में जिसे हम लोग कहते हैं राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान, जिसे हम लोग कहते हैं अनुसंधान संस्थान। तो राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ बना है? इसका जवाब आपको करना है हरियाणा के करनाल, यानी कि करनाल। इसका जवाब आपको करना है करनाल में बना हुआ है, जिसे हम लोग बोलते हैं डेयरी अनुसंधान संस्थान के नाम से। ये कौन से राज्य में? तो आप HR, यानी कि हरियाणा की हम लोग बात करेंगे तो कहाँ पर बना है? HR। अब प्रश्न हम लोग चलते हैं, जब आपसे पूछा जाए केंद्रीय भैंस या फिर इसको हम लोग गाय भी बोलते हैं, केंद्रीय भैंस या गाय जो अनुसंधान संस्थान है ये कहाँ है? तो ये हिसार में है, हिसार HR, यानी कि ये भी हरियाणा का जो जिला है इस जिले में बना हुआ है भैंस अनुसंधान संस्थान। और जो है राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान की अगर हम बात करते हैं तो ये कहाँ बना हुआ है? ये करनाल में बना हुआ है। ये भी हरियाणा का ही एक महत्वपूर्ण जो है प्रश्न बनता है करनाल का। और अगला प्रश्न अगर हम लोग बात करें, जैसे चर्चा की जा रही है अभी कि अपने
दूध का अनुसंधान संस्थान डेयरी जो है वो करनाल में है, मगर जो चारा रिसर्च सेंटर के नाम से जाना जाता है वो आपका कहाँ है, तो आंसर करना है झांसी। यानी कि जो चारा का रिसर्च सेंटर है ये कहाँ बना है, ये झांसी में बना है। और जहाँ आपसे पूछा जाए कि बकरी अनुसंधान संस्थान कहाँ है, तो उसका जवाब आप करिएगा मखदूम मथुरा। आप जब पूछा जाए बकरी रिसर्च सेंटर के नाम से तो ध्यान रखना है, रिसर्च सेंटर जब पूछा जाए बकरी तो ये बना है मखदूम। मखदूम, मखदूम ये पड़ता कहाँ है, मथुरा जिले में है। तो ध्यान रखना है ये जो बनता है ये कहाँ पर है, मखदूम मथुरा में है भाई। अब चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। जैसे ही हम लोगों से पूछा जाता है, अभी तो हम लोगों ने पढ़ा था कि उत्तर प्रदेश का आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ है, मगर जब पूछा जाए आपका राष्ट्रीय आलू अनुसंधान संस्थान, आलू अनुसंधान संस्थान पूछा जाता है तो उसका जवाब आपको करना है शिमला। शिमला वेरी मोस्ट प्रश्न है, ये हिमाचल प्रदेश में आता है तो इसे ध्यान रखना है, हिमाचल में है। आंसर आपको क्या करना है, ये है राष्ट्रीय आलू या केंद्रीय आलू रिसर्च सेंटर के नाम से जाना जाता है। मगर उत्तर प्रदेश का जो आलू रिसर्च सेंटर है वो मुख्यतः कहाँ बना है, उसका जवाब आपको मेरठ करना है। फिर हम लोग चलते हैं, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि केंद्रीय वन अनुसंधान संस्थान, वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन होता है, केंद्रीय वन अनुसंधान संस्थान के नाम से जब जाना जाता है तो ध्यान रखना है ये जो है हरित, जिसे हम लोग देहरादून बोलते हैं, क्या करना है, देहरादून के नाम से इसे हम जानते हैं यूके। यानी कि उत्तराखंड में कहाँ पर बना है, देहरादून जो है जिला यहाँ पर बना हुआ है वन अनुसंधान संस्थान। मगर प्रश्न बनता है अगला कि वन के बाद जब आपसे पूछा जाता है कि केंद्रीय खनन अनुसंधान संस्थान, तो केंद्रीय जब खनन पूछा जाए अनुसंधान संस्थान तो उसका जवाब आपको करना होगा धनबाद। धनबाद जो है ये झारखंड में स्थित है, तो ध्यान रखना है झारखंड में स्थित जो हमारा रिसर्च सेंटर है कौन सा, धनबाद। मगर एक वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन पेपर में जो पूछा जा रहा है लगातार क्वेश्चन बनता है जिसे हम लोग कहते हैं केंद्रीय धातु कर्म प्रयोगशाला, केंद्रीय धातु कर्म प्रयोगशाला, कर्म प्रयोगशाला के नाम से जिसे हम जानते हैं, ये कहाँ पर है, तो केंद्रीय धातु कर्म प्रयोगशाला जो बनती है ये है जमशेदपुर झारखंड। यानी कि जमशेदपुर के नाम से इसे जानते हैं। ये कौन से राज्य में है, तो ध्यान रखना है ये भी झारखंड राज्य में स्थित है। फिर हम लोग ध्यान देते हैं कि अपने भारत में जो रिसर्च सेंटर हैं इनमें से मुख्यतः जैसे हम लोग देखें कि उत्तर प्रदेश का कहीं न कहीं एक श्रेष्ठ स्थान होता है। उत्तर प्रदेश में बहुतायत मात्रा में रिसर्च सेंटर बनाए गए हैं। और परीक्षाओं की भी बात करें तो उत्तर प्रदेश के जो अनुसंधान संस्थान हैं वो लगातार पेपरों में पूछे जाते रहे हैं, चाहे पुलिस जैसी परीक्षा, रेलवे हो, पुलिस हो या आपका पेट हो, किसी भी प्रकार का ये जितना वनडे एग्जाम होता है स्ट्रेटजिक जीके में जो लगातार पूछे जाते रहते हैं वो चैप्टर जिसे अनुसंधान संस्थान कहते हैं भाई, उसमें उत्तर प्रदेश का दबदबा बिल्कुल अलग रहेगा। तो ध्यान रखना है, थोड़ा सा इन्हें अलग तरीके से तैयार करते हुए चलिएगा। अब प्रश्न आपका बनता है कि अपने भारत में जिसे हम लोग कहते हैं चमड़ा रिसर्च सेंटर, यहाँ पर आपका रंगाई हटा देना है, आपको अलग से याद रखना है केंद्रीय चमड़ा रिसर्च सेंटर के नाम से इसे आप जानेंगे। तो ये जो बना है ये कहाँ है, चेन्नई, ध्यान रखना है, भूलना बिल्कुल नहीं। यानी तमिलनाडु में, तमिल राज्य में स्थित है जिसे हम चेन्नई कहते हैं। ये क्या है, तो ये है चमड़ा अनुसंधान संस्थान, बिल्कुल ध्यान रखना है। और अगला प्रश्न आपका वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन जो पूछा जाता है कि केंद्रीय गन्ना प्रजनन केंद्र की अगर हम बात करेंगे तो केंद्रीय गन्ना प्रजनन केंद्र, तो ये कहाँ पर है भाई, तो केंद्रीय गन्ना प्रजनन केंद्र या संस्थान या अनुसंधान संस्थान ये कोयम्बटूर में स्थित है। तो ध्यान रखना है कहाँ है,
कोयम्बटूर, बिल्कुल भाई ध्यान रखना, कोयम्बटूर तमिलनाडु राज्य में है। बिल्कुल अगर नोट्स आप बना रहे हैं तो बिल्कुल नोट कर लीजिएगा कि ये जो है तमिलनाडु राज्य में स्थित है, जिसे हम लोग गन्ना प्रजनन केंद्र कहते हैं। मगर बच्चे यहाँ पर कंफ्यूज होते हैं कि जब क्वेश्चन पूछा जाता है राष्ट्रीय या केंद्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान तो उसका जवाब लखनऊ होता है, और ये आंसर जो है ये प्रश्न करता है कि भारतीय या राष्ट्रीय गन्ना प्रजनन केंद्र के नाम से जाना जाता है, जो कि कोयम्बटूर तमिलनाडु राज्य में बना हुआ है। फिर हम लोग बात करते हैं कि जिसे कहा जाता है प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान के नाम से हम लोग जानते हैं, तो इसका भी आंसर होता है केंद्रीय प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान इसे कहते हैं। ये कहाँ पर बना है तो ध्यान रखना, ये गांधीनगर में बना है। गांधीनगर गुजरात, यानी GJ इसे ध्यान रखना है। गांधीनगर गुजरात में बना हुआ है, जिसे प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान के नाम से जाना जाता है। और प्रश्न यहाँ पर ये है, जब आपसे पूछा जाए कैंसर अनुसंधान संस्थान कहाँ पर बना है, तो यह जवाब आपको करना होगा मुंबई। तो बिल्कुल ध्यान रखना है, जब तुमसे पूछा जाए कैंसर अनुसंधान संस्थान कहाँ है तो उसका जवाब आप करिएगा मुंबई, यानी MH, महाराष्ट्र राज्य में कैंसर अनुसंधान संस्थान बना हुआ है। अगले प्रश्न पर हम लोग चलते हैं। लगातार पेपर में प्रश्न पूछा गया, अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश पुलिस की तो प्रश्न पूछा गया था भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है, तो जहाँ पर भारतीय कृषि पूछा जाए, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान करके पूछा जाए तो उसका जवाब आपको करना होगा नई दिल्ली। बिल्कुल याद रखना है, नई दिल्ली में है भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, और यूपी का कृषि अनुसंधान संस्थान लखनऊ में बना हुआ है, लखनऊ जिले में बना हुआ है भाई। अगले क्वेश्चन पे फिर चलते हैं। यहाँ पर जब पूछा जाए केंद्रीय नमक अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है, तो केंद्रीय नमक अनुसंधान, तो यहाँ पर एक शब्द आपको जोड़ना होगा केंद्रीय समुद्री नमक। यहाँ पर वेरी मोस्ट पॉइंट आपको रखना पड़ेगा भाई, नहीं तो गलती हो सकती है। इसे क्या करेंगे, केंद्रीय समुद्री आप जरूर जोड़ेंगे, केंद्रीय समुद्री नमक अनुसंधान संस्थान। तो ध्यान रखना है केंद्रीय नमक अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है, तो आंसर करना भावनगर गुजरात। ये कहाँ पर है, तो गुजरात राज्य में है, भावनगर गुजरात राज्य में है केंद्रीय नमक अनुसंधान संस्थान। फिर हम लोग बात करते हैं इसी तरीके से आगे बढ़ते हुए। प्रश्न आपका पेपर में पूछा जाता है कि नारियल का रिसर्च सेंटर, नारियल अनुसंधान संस्थान कहाँ पर बना हुआ है, नारियल अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है, तो ध्यान रखना है आप लोगों को, ये कैसरगोड, इसको बोलते हैं कैसरगोड केरल। ये कैसरगोड या कासरगोड केरल भी कहते हैं। ये राज्य कौन सा है, तो ध्यान रखना है केरल राज्य में स्थित है। इसे नारियल रिसर्च सेंटर के नाम से जाना जाता है। वेरी मोस्ट प्रश्न बनता है। और जब आपसे पूछा जाए केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान जब पूछा जाए तो इसका जवाब आपको राजमुंद्री करना है, आंध्र प्रदेश में है। अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है, तो इसको तो आप ध्यान रखेंगे, ये आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है, आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है, जिसे हम लोग तंबाकू रिसर्च सेंटर के नाम से भी जानते हैं। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सबसे ज़्यादा कंफ्यूज करने वाले अगर हम प्रश्नों की बात करें तो जैसे क्वेश्चन आपका पूछा जाता है भारतीय मौसम विज्ञान केंद्र, भारतीय मौसम विज्ञान जो संस्थान है या अनुसंधान संस्थान है, तो भारतीय मौसम विज्ञान जो केंद्र बना है ये कहाँ पर है, तो इसका जवाब जहाँ पर आप ध्यान रखिएगा, इस जगह पर बच्चे सबसे ज़्यादा फंसते हैं, तो ये ध्यान रखना है। यहाँ पर करना क्या है, मौसम, जहाँ शब्द लिखा हो भारतीय मौसम विज्ञान तो उसको आप करेंगे नई दिल्ली। बिल्कुल भाई ध्यान रखना, इसे क्या करेंगे, नई दिल्ली करेंगे। और जब आपसे कहीं प्रश्न पूछा जाए
भारतीय जो है इस जगह पर क्या जोड़ दिया जाए, भारतीय मौसम विज्ञान, भारतीय मौसम विज्ञान वेधशाला। तो ये जो है ये पुणे में है, पुणे MH, यानी कि थोड़ा सा परिवर्तन यहाँ पर होता है। भारतीय मौसम विज्ञान वेधशाला, या फिर ये भी लिखा मिल सकता है भारतीय मौसम वेधशाला अनुसंधान संस्थान कहाँ है, तो ये जो बना है पुणे में बना है, मगर भारतीय जहाँ मौसम विज्ञान केंद्र लिखा हो तो ये चीज़ बिल्कुल रट लीजिए जिसमें गलती ना हो। भारतीय मौसम वेधशाला कहाँ पर है, मौसम विज्ञान वेधशाला, ये पुणे में है। कहने का मतलब ये भी आंसर हो सकता है और इसका ये भी प्रश्न पूरा एक साथ हो सकता है, यानी कि भारतीय मौसम विज्ञान वेधशाला जो है ये कहाँ पर है, पुणे में है। और मौसम विज्ञान केंद्र कहाँ है, नई दिल्ली में है। और इसमें एक कंफ्यूजन और होता है जिसे आप पूछा जाए भारतीय, अभी आप देखिएगा, भारतीय जिसे विज्ञान केंद्र या भारतीय विज्ञान अनुसंधान संस्थान जिसे कहते हैं, तो ये कहाँ पर है, तो ध्यान रखिएगा आप लोग, भारतीय विज्ञान अनुसंधान संस्थान। तो एक बार फिर से प्रश्न को देख लीजिए जिसमें कभी कंफ्यूजन ना हो। भारतीय विज्ञान अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है, तो इसका आप जवाब करिएगा जो है बेंगलुरु, यानी ये कर्नाटक राज्य में है, जिसे आप कर्नाटक कहते हैं, तो कर्नाटक में स्थित है, जिसे हम बेंगलुरु कहते हैं। और इसे विज्ञान शहर भी कहते हैं, यानी कि साइंस सिटी के नाम से किसे जाना जाता है, तो बेंगलुरु को जाना जाता है। अंतरिक्ष शहर किसे कहते हैं, तो इसे ही जाना जाता है। इसीलिए अगला क्वेश्चन होता है अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान कहाँ पर बना हुआ है, तो ध्यान रखना अंतरिक्ष अनुसंधान जो संस्थान बना हुआ है ये बेंगलुरु में बना है, बेंगलुरु यानी कर्नाटक, बिल्कुल ध्यान रखना भाई। ये प्रश्न आपका आता है अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान कहाँ है, बेंगलुरु कर्नाटक में बना हुआ है। फिर हम लोग बात करते हैं अगले प्रश्न में कि अपने भारत में जैसे कहा जाता है चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ बना है, तो आंसर होता है कटक उड़ीसा। यानी कि प्रश्न आपका बनता है जिसे हम लोग कहते हैं चावल का रिसर्च सेंटर कहाँ है, तो कटक उड़ीसा याद करना है आपको। और उसके बाद जब आपसे पूछा जाए लीची जो है अनुसंधान संस्थान कहाँ है, तो लीची अनुसंधान संस्थान जो है ये मुजफ्फर जो है पूर्व बिहार में पड़ता है। ये है लीची का अनुसंधान संस्थान जिसे मुजफ्फरपुर क्या बोलते हैं, बिहार में है। यहाँ पर लीची का रिसर्च सेंटर जो है वो बनाया गया है। और अगला प्रश्न हम लोग फिर चलते हैं। हमारे भारत में अगर बात करें केंद्रीय रसदार फल अनुसंधान संस्थान, तो केंद्रीय रसदार फल अनुसंधान संस्थान की अगर हम लोग बात करें तो ये जो अनुसंधान संस्थान बना है कहाँ बना है, ध्यान रखना है ये महाराष्ट्र राज्य में, जिसे हम लोग संतरों का घर कहते हैं, संतरों की जो डलिया कही जाती है क्या कहते हैं, नागपुर। तो याद करना है नागपुर, यानी कि रसदार फल जो अनुसंधान संस्थान है ये कहाँ पर बना है, नागपुर महाराष्ट्र राज्य में बना हुआ है। और इसी तरीके से जैसे हम लोग यहाँ पर पढ़ते हैं, जैसे प्रश्न कई सारे बन जाते हैं, केंद्रीय खनन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है, तो खनन को हम लोग धनबाद झारखंड में कह देते हैं। और प्रश्न फिर पूछा जाता है कि हमारे जिसे मसाला रिसर्च सेंटर कहाँ है, तो वो केरल में आता है, ठीक है। तो इसी तरीके से अपने भारत में ये जो प्रमुख अनुसंधान संस्थान होते हैं तो इनके बारे में आप इस तरीके से इसे तैयार कर सकते हैं।